प्रभु के धाम में हो, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, तो जो जो आपने अपना मान रखा वो सब वो घसीट लेंगे, क्योंकि वो कर तुम अकर तुम मन था कर तुम सर्व समर्थ है। दो प्रकार से, या अंदर से विवेक से वैराग्य प्रकट करके, या बाहर से राग ही हटा लेंगे। वो जगह नहीं रखेंगे जिसे आप अपना कह रहे हो। तैयार रहना। और यदि वास्तविक हृदय से ऐसी बात आ जाए तो उसी समय वो महात्मा हो गया। उसी समय करो सद्य, सद्य माने तत्काल, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी समय बहुत जल्दी वो महात्मा बन जाता है। कितना सुंदर सिद्धांत है। अब अपने लिए कोई कार्य नहीं रह गया है। अपने लिए कितना कार्य था कि संसार में कोई हमारा न रह जाए। लोग रोते हैं इस बात का कि हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे। भर्तरी जी ने भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो वरदान मांगा कि कभी कोई सम्मान से मुझे एक टुकड़ा भी न दे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है। क्या सोच रहा है वो, मेरा क्या होगा। बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं। कोई तुम्हें जो बहुत प्यार करता हो उसकी बात सुनना, उसमें आप अगर विवेक जागृत है तो उसमें गंध मिलेगी केवल स्वार्थ की, केवल स्वार्थ की। कहीं किसी कोने में तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। पूरी प्यार की जो स्वांग भरी वृत्ति है उसमें केवल स्वार्थ नृत्य कर रहा होगा, केवल वासना नृत्य कर रही होगी, केवल कामना का तांडव होगा। बस विवेक से देखना। अगर विवेक नहीं तो सब फंसे हुए तो उसी में है। रहो न कबहू कतहु कछु, मेरो अपनो काम। यह है जीवन मुक्तता, किसी साधन से नहीं, केवल प्रभु। इसीलिए बार बार चर्चा में कहते हैं आश्रय से बढ़कर कोई बात नहीं है। मेरे प्रभु, मेरा कोई नहीं। देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म की बात जब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी को बताते हैं तो कहते एक माँ थी, जब वो मरी तो मुझे बहुत आनंद आया कि भगवान ने एक बंधन था वो भी समेट लिया। अब तो बस निर्विघ्न में चल पड़ा भगवत प्राप्ति के लिए। ये अगर कहीं कोई वस्तु व्यक्ति स्थान हो तो उसे बहुत शीघ्र श्री जी के चरणों में समर्पित करो। समर्पित का मतलब लाडली, ये मेरे पुत्र परिवार जिनको मैं अपना मानी हुई थी, प्रियाजू अब मुझे आप चाहिए। ये सब जंजाल सहित मैं आपको समर्पित हूं, आप देख लेना। अब मेरी ताकत नहीं कि मैं इस जाल से मुक्त हो सकूं। मेरी ताकत नहीं है कि मैं ज्ञान विज्ञान के द्वारा शरीर राग और शरीर संबंध राग मिटा सकूं। तो हे मेरी भोरी प्रियाजू, मैं जैसा भी हूं बस आपका हूं, आप समान। वो बहुत मृदु भाव से समेट लेंगे आपका राग, निश्चित। ये जब तक आपका कुछ है तब तक आपका साक्षात्कार नहीं होता। आप समझ लीजिए, कुछ भी, एक तिनका भी, पूरे ब्रह्मांड में एक भी यदि कोई शत्रु है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और एक भी यदि मित्र है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। राग रहित प्रीति, स्वार्थ रहित संभाव, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः, सबके प्रति मित्र भाव, लेकिन ममता रहित। समझना, यहां मित्र भाव का तात्पर्य सबके प्रति करुणा का भाव, लेकिन अहंकार रहित। मैत्रः करुणे तो निर्ममो निरहंकारा, सब में भगवत भाव। न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, तभी आप अहंकार और ममता रहित होकर व्यवहार करें।
प्रभु सेवा में ही सने तन मन बुद्धि तमाम। मेरी जितनी इंद्रिया मन बुद्धि है अब केवल प्रभु सेवा हेतु वो उठती है, चेष्टा होती। सेवाऊ में जो कछु बने वामे नहीं कछु मोर। ये जो उपासना बन रही है इसमें मैं कहीं नहीं हूं। प्रभु मनमानी करन को रहे हलावत डोर। जैसे कठपुतली को नचाने वाला नचाता है वैसे ही वो नाचती। ऐसे ही मेरे आराध्य देव सेवा उपासना साधना जो बन रही वो जैसा चाहते हैं वैसा। कहीं अहंकार की गंध आ रही है क्या? देखिए स्थिति कैसी होती है। जो प्रभु में अपना सर्वस्व समर्पण करके प्रभु को अपना सर्वस्व मान लेते हैं उनकी कैसी स्थिति होती है। फुरना मति बल पुरुषता ये करन करावन हार। सब कछु तिन में तिन्ही को तिन्ही सो व्यवहार। रह्यो न रंचक मैं पनो भयो एक ही भाव। हया शोक भय मान मद सबको भयो अभाव। कह रहे कि हमारे हृदय में अब जो भी स्फुरणा होती है वो प्रभु के द्वारा प्रेरित होती है, मेरे अहम के द्वारा नहीं होती। अब हमारे हृदय में स्फुरित जो हो रहा है, शास्त्रों में वर्णन है कि हृदय में जो स्फुरित होता है वो या तो कोई सिद्ध पुरुष वैसा ही आचरण करता है या मूर्ख पुरुष आचरण करता है। ध्यान रखना, अपने ना पूरे के पूरे पागल हैं और न सिद्ध हैं, इसलिए बहुत होश में रहने की। या तो एकदम पागल जो है जैसा स्फुरित हुआ हो रहा उसको कोई मतलब नहीं, ऐसे सिद्ध पुरुष है। क्योंकि अब उसके हृदय में जो स्फुरणा होगी वो उसी कोटि की होगी। ऐसा नहीं कि त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा स्फुरणा हो रही, या कोई दृश्य देख लिया, या कुसंग हो गया, या वस्तु व्यक्ति के संग के प्रभाव से स्फुरण नहीं, ये सब खत्म। अब केवल भागवतिक स्फुरणा उसके हृदय में होती है। स्फुरणा जैसी हुई वैसा करना वो केवल सिद्ध पुरुषों के लिए है। उपासक को स्फुरणा हुई उसको जांचो, शास्त्र सम्मत है या शास्त्र विरुद्ध है। विरुद्ध है तो स्फुरणा को संकल्प मत बनने दो, उसको वहीं नष्ट करो विवेक के द्वारा, मत मानो उसे। अगर स्फुरणा के अनुसार करते रहे तो पतित हो जाओगे। स्फुरणा के अनुसार केवल सिद्ध पुरुष, क्योंकि उसके हृदय में अब वही स्फुरणा होगी जो प्रभु प्रेरित करते हैं। मति बल पौरुषता ये सब प्रभु प्रेरित करके दे रहे हैं। ये जो हमारे अंदर बल है, ये जो हमारी बुद्धि है, ये जो हमारी अंदर की वृत्तियां हैं, इतनी पवित्र चिंतन, ये कहीं मैं नहीं हूं, ये तो मेरे आराध्य देव की कृपा से हो रहा है। सब कुछ तिन में तिन ही को तिन ही सो व्यवहार। ये जो कुछ सब है ये प्रभु के द्वारा दिया हुआ, ये प्रभु के लिए है, ये प्रभु से ही हो रहा है। रहे न रंचक मैं पनो, कहीं मेरा इसमें अभिमान नहीं है, मैं कहीं नहीं। अब तो एक ही भाव रह गया है, प्रभु मेरे हैं। अब न कोई लज्जा है, न कोई शोक है, न भय है, न अहंकार है, न किसी से राग है, न द्वेष है, सबका अभाव हो गया। रही न सत्ता भिन्न कछु, अब एक मात्र भगवान। लीला में लीला करे, नित्यति मधुर महान। अभी देखने को ऐसा लग रहा है वो क्या अब कोई सत्ता नहीं रह गई। अब सत्ताधारी अपनी सत्ता प्रकाशित कर रहा है। अब ये कर्म विधान से नहीं चल रहा, अभी भगवत विधान से चल रहा है। लीला में प्रभु नित्य अपनी लीला यहां प्रकाशित कर रहे हैं। भाई जी महाराज कह रहे हैं अब कहीं मैं की लीला नहीं है, अब प्रभु की लीला है। इसलिए जीवन मरण निरोग रोग की
मिटी कल्पनाएं सारी, नहीं कहीं अस्तित्व किसी का रहा तनिक सुख दुख धारी। लीला सुधा तरंगिणी की अगणित लहरें अति मनहारी, उठती ललित लास्य करती लावण्यमयी जग से न्यारी। अब स्थिति का आनंद, अब तो ना जीने की इच्छा है ना मरने का भय है। शरीर भयानक रोग से ग्रसित हो या स्वस्थ रहे कोई परवाह नहीं। अब ये सब कल्पनाएं मिट गई हैं, कोई अस्तित्व नहीं रहा, ना दुख का अस्तित्व रहा और ना सुख का अस्तित्व रहा, क्योंकि अब अस्तित्व आनंद समुद्र का है। अब तो लीला सुधा तरंगिणी प्रतिपल अगणित लहरें, जैसे समुद्र में लहरों का विलास होता रहता है, ऐसे आनंद समुद्र की लहरें अर्थात दिव्य दिव्य लीलाएं, दिव्य चिंतन, दिव्य झांकियां उसके हृदय में प्रकाशित होती रहती है।